कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बिल्कुल जानी पहचानी जगह पर, जैसे अपने ही घर में, एक अजीब सी बेचैनी हो रही हो? मतलब ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, पर जब आप पलट कर देखें तो कमरे में कोई भी ना हो। जापान की जो अर्बन हॉरर लेजेंड्स है ना, उनकी दुनिया में ये एहसास सिर्फ एक वहम नहीं होता, ये एक भयानक हकीकत बन सकता है। जरा सोचिए इस एहसास को। आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं और अचानक आपको लगता है कि किसी की नजरें आप पर गड़ी हुई हैं। और ये कोई ऐसी वैसी नजर नहीं, ये एक ऐसी नजर है जो आपको अंदर तक कंपा दे, जिसका कोई कारण, कोई सोर्स नजर नहीं आता। देखिए, जापान में ना इस एहसास का सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि एक चेहरा भी है। और ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, असल में ये उन डरों को एक शक्ल देती हैं जो हमारी सबसे सेफ जगहों पर, मतलब दीवारों की छोटी छोटी दरारों में भी छुपे हो सकते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इन डरों का सामना करते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल का नाम है सुकीमा ओना, जिसका सीधा सा मतलब है दरारों में रहने वाली लड़की। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे हमारा अपना घर, हमारी सबसे महफूज जगह ही हमारे लिए सबसे बड़ा खौफ बन सकती है। तो कहानी है इसामू की, एक 25 साल का लड़का जो ओसाका के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे घूर रहा है। अब पहले तो उसने सोचा कि चलो नया घर है, शायद वहम होगा, पर यह एहसास धीरे धीरे एक ऐसे जुनून में बदल गया जो उसकी जान लेने पर तुला था। अब क्या था, इसामू का डर उस पर पूरी तरह हावी होने लगा। वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढता, पर्दों के पीछे, बिस्तर के नीचे, अलमारियों में। जब उसे कहीं कुछ नहीं मिला तो उसका शक घर की दरारों पर गया। उसने टेप लेकर घर के हर सुराख, हर दरार को बंद करना शुरू कर दिया, और आखिर में डर ने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। उसने अपने ही घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब कई दिन बीत गए, इसामू की कोई खबर नहीं थी। तो उसके दोस्त परेशान होकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, और उन्होंने जो देखा वो भयंकर था। इसामू फर्श पर एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने बस इतना बताया कि एक लड़की है जो उसे लगातार देख रही है और वो उसे कहीं जाने नहीं देगी। तो जाहिर है उसके दोस्तों ने पूछा, भाई वो लड़की है कहाँ? इसामू ने बस कांपते हुए हाथ से अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा कर दिया। अब उस टेबल और दीवार के बीच, आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से सिर्फ 5 सेंटीमीटर का फासला था। और जब उसके दोस्तों ने उस जरा सी जगह में टॉर्च मारी ना, तो उनकी चीख निकल गई। उस 5 सेंटीमीटर की काली दरार में सच में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी, और उसकी आंखें बस उन्हीं को घूर रही थीं। कहते हैं उस दिन के बाद ना तो इसामू मिला और ना ही उसके दोस्त। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली केस फाइल की तरफ। इसका नाम है टेके टेके। ये नाम उस आवाज से आता है जो वो चलने पर निकालती है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसका खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि वो सच में आपके पीछे दौड़ता है। तो टेके टेके की कहानी शुरू होती है काशिमा रेको नाम की एक लड़की से। वो स्कूल में काफी शर्मीली थी और इस वजह से उसे बहुत तंग किया जाता था। एक दिन एक क्रूर मजाक में कुछ लड़कों ने उसे रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का दे दिया। बेचारा, उसका पैर पटरी में फंस गया, और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाती, एक तेज ट्रेन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, और उसी दर्द में वो बदला लेने वाली एक भयानक आत्मा टेके टेके बन गई। अब काशिमा रेको की आत्मा यानी टेके टेके अपने हाथों और कोहनियों के बल पर घिसट कर चलती है। वो रात में अकेले लोगों को रोकती है और वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, मेरा आधा शरीर कहां पर है? सोचिए, इस सवाल का कोई क्या जवाब दे सकता है? कोई सही जवाब है ही नहीं, और जो भी इसका जवाब नहीं दे पाता, टेके टेके उसे भी अपने जैसा ही बना देती है। मतलब शरीर के 2 टुकड़े। ये एक ऐसा श्राप, एक ऐसा चक्र जिससे बचना नामुमकिन है। और अब हमारी आखिरी केस फाइल। ये शायद जापान की सबसे मशहूर अर्बन लेजेंड है, कुचिसाके ओना, यानी कि फटे मुंह वाली औरत। इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कि वो आपसे बात करती है और आपका हर जवाब आपको मौत के और करीब ले जाता है। 1970s में इस कहानी ने जापान में एक असली पैनिक फैला दिया था। ये सिर्फ कहानी नहीं रह गई थी, सच में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। पुलिस को सड़कों पर पेट्रोलिंग करनी पड़ी। सोचिए, एक अकेली औरत की कहानी का खौफ पूरे देश पर छा गया था। तो कहानी कुछ यूं है कि कुचिसाके ओना एक सर्जिकल मास्क पहनकर घूमती है,
जब भी उसे कोई अकेला दिखता है, खासकर बच्चे, तो वो उसे रोककर एक बहुत ही सीधा सा, मासूम सा सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और बस यहीं से उसका जानलेवा खेल शुरू हो जाता है। अब ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई कहता है नहीं, तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से उसे उसी वक्त मार देती है, और अगर कोई कहता है हाँ, तो वो अपना मांस हटाती है, अपना भयानक कान से कान तक कटा हुआ मुंह दिखाती है और फिर से पूछती है, अब बताओ क्या मैं खूबसूरत हूं? सोचिए उस हालत में कोई क्या बोलेगा। अगर कोई उसका वो चेहरा देखने के बाद भी डर के मारे हाँ बोल दे, तो वो मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें भी अपनी तरह खूबसूरत बना देती हूँ, और फिर वो उसका मुंह भी अपने जैसा ही काट देती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बचना इम्पॉसिबल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां आज भी लोगों को इतना क्यों डराती हैं? बात ये है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। असल में ये जापानी कल्चर के गहरे डरों और सामाजिक चिंताओं का एक आईना है। इन सभी कहानियों के सेंटर में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ऑनरियो। ऑनरियो मतलब ऐसी आत्माएं जिनके साथ जीते जी बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। ये सिर्फ बदला लेने नहीं लौटती, इनका गुस्सा और दर्द इतना गहरा होता है कि वो मौत के बाद भी इस दुनिया में ही कैद रह जाती हैं। हमारी तीनों आत्माएं, सुकीमा ओना, टेके टेके और कुचिसाके ओना, देखा जाए तो एक तरह से न्याय ही मांग रही हैं, भले ही उनका तरीका कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। अगर आप ध्यान दें तो इन सभी कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं। ये सभी महिला आत्माएं हैं जिनकी मौत बहुत दुखद और हिंसक तरीके से हुई। वो सब बदला लेने के लिए लौटती हैं, और हमला कहाँ करती हैं? जानी पहचानी जगहों पर। घर, स्कूल का रास्ता, रेलवे ट्रैक। ये कहानियां हमारे सबसे गहरे साइकोलॉजिकल डरों पर चोट करती हैं, जैसे अपनी पर्सनल स्पेस में किसी के घुस आने का डर, या ऐसी किस्मत से सामना जिससे आप भाग ही नहीं सकते। और हाँ, ये उस समय की सामाजिक चिंताओं को भी दर्शाती हैं। तो ये तो थीं जापान की कहानियां जो वहाँ के समाज के डर को दिखाती हैं। पर ये सोचने वाली बात है ना, कि हर शहर की, हर समाज की अपनी जो कहानियां होती हैं, वो असल में वहाँ के लोगों के कौन से छिपे हुए डरों को सामने लाती हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी होती है।